हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम जानेंगे बिल के बारे में। बिल कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस स्टेज से इसको पास किया जाता है। बिल्स में भी क्लासिफाइड अंडर 4 हेड्स। मेनली 4 टाइप्स के बिल्स होते हैं: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और फाइनेंशियल बिल अगेन 2 टाइप्स डिवाइड होता है। मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। ये मेन पॉइंट है। बाकी बिल्स कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट मनी बिल एंड फाइनेंस बिल को पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। अदरवाइज मनी बिल को और 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट मेंबर बिल। गवर्नमेंट बिल आर इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय ए मिनिस्टर। जो भी काउंसिल के मिनिस्टर्स होते हैं वो जो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं उसको बोला जाता है गवर्नमेंट बिल। अगर दूसरे कोई MP मीन्स कोई भी ऐसे मेंबर्स नहीं, बाहर के कोई आदमी नहीं, जैसे कोई भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो अगर मिनिस्टर नहीं है, अगर वो कोई बिल लाते हैं तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। फॉर प्राइवेट मेंबर बिल 1 मंथ नोटिस। अगर कोई प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उससे पहले अगर वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो स्पीकर को 1 मंथ से पहले नोटिस देना पड़ेगा। अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसको चेयरमैन को 1 मंथ पहले नोटिस देना पड़ेगा। और इट कैन बी प्रेजेंटेड ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ। और इसके लिए 2.5 आवर रखा जाता है प्राइवेट मेंबर बिल के लिए। पर गवर्नमेंट बिल के लिए कोई पहले से नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। बट द प्रोसीजर, बिल को पास करने का जो भी प्रोसीजर है वो गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल दोनों के लिए सेम है। क्या क्या स्टेजेस है, द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द पासेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल के लिए क्या क्या स्टेजेस है अभी हम जानेंगे। इसे बिल्स के लिए 3 रीडिंग्स किया जाता है। फर्स्ट रीडिंग सबसे लंबा वाला जो रीडिंग है वो सेकेंड रीडिंग में आता है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा बिल का, उसके क्या ऑब्जेक्ट है, क्या रीजन्स है, ओनली ये सब देखा जाएगा। इसमें फर्स्ट रीडिंग में ओनली इसका ऑब्जेक्ट देखा जाएगा। और अगर ये प्राइवेट बिल हुआ तो उसको 1 मंथ पहले नोटिस देना पड़ेगा, ये हमने भी पढ़ा। आफ्टर द बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द हाउस, एनी हाउस। अगर लोकसभा ऑर्डिनरी बिल तो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर ये फर्स्ट रीडिंग के बाद इसको किसी गैजेट में, जो गवर्नमेंट गैजेट है उसमें पब्लिश किया जाएगा तो इसको कहा जाता है फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। सेकेंड रीडिंग सबसे लंबा है और यही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रीडिंग में क्या आता है? इन द सेकेंड रीडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द बिल आर डिस्कस्ड इन थोरोली ये डिस्कस किया जाएगा। सेकेंड रीडिंग इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 स्टेजेस। फर्स्ट रीडिंग में जनरल डिस्कशन होगा एंड सेकेंड रीडिंग में सेकेंड रीडिंग इज डिवाइडेड इन 2 स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जनरल डिस्कशन होगा बिल के बारे में एंड सेकेंड रीडिंग में सेकेंड स्टेज में क्या होगा, इसके जो ये जो बिल आया है ऑर्डिनरी बिल, ये किस क्लॉज में आएगा, हमारे किस शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में आएगा एंड इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हो सकता है, ये सब डिस्कशन होगा। देर आर 4 ऑल्टरनेट कोर्सेज। किस स्टेज में ये सेकेंड रीडिंग जो होगा ये किस क्या क्या स्टेज में ये बिल पास हो सकता है। फर्स्ट है द बिल में बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट वंस। एक ही बार में इसको पास कर दिया जा सकता है बिल को, अगर सब ठीक रहा तो। अगर दोनों हाउस अगर एग्री हुए। द बिल में भी रेफर टू, अगर दोनों हाउस एग्री नहीं हुए तो इसे किसी सिलेक्शन कमेटी को भेजा जा सकता है। और द बिल थर्ड क्या है, द बिल में भी रेफर टू ए जॉइंट कमेटी, किसी जॉइंट कमेटी के पास भी भेजा जा सकता है। और द बिल में बी सर्कुलेटेड फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक ओपिनियन के लिए भी ये बिल को भेजा जा सकता है। मीन्स हर एक पब्लिक को नहीं, कुछ सिलेक्टेड लोगों को उनको ओपिनियन भी लिया जा सकता है। अगर किसी सिलेक्शन कमेटी और जॉइंट कमेटी को ये बिल भेजा गया तो उनको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि इस डेट के अंदर आपको इसमें कोई भी अमेंडमेंट चाहते हैं, कोई भी करेक्शन चाहते हैं तो वो सब भेजना पड़ेगा आपको। फिर जो भी चेंजेस कमेटी मेंबर ने कुछ सजेस्ट किया होगा तो ये द रिपोर्ट एंड द बिल एज अमेंडेड बाय द कमेटी आर प्रिंटेड एंड मेड अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ, जितने भी मेंबर्स होंगे हाउस के उनको पास भेजा जाएगा। फिर उसके बाद लॉन्ग डिस्कशन होता है उसके बिल के ऊपर, किस क्लॉज में आता है और क्या क्या चेंजेस और हो सकते हैं, ये सब डिस्कशन होता है। तो ये आता है सेकेंड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल, थर्ड रीडिंग इज द फाइनल रीडिंग। इसमें देखा जाएगा इधर ये बिल एक्सेप्ट होगा और रिजेक्ट होगा। अगर ये बिल क्या होता है, बिल अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो इस थर्ड रीडिंग में होता है इधर ये बिल रिजेक्ट होगा और एक्सेप्ट होगा।
अगर ये बिल लोकसभा, अगर ये फास्ट लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा में पास होने के बाद फिर राज्यसभा को भेजा जाएगा। अगर पहले ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो ये पास होने के बाद लोकसभा के पास भेजा जाएगा। इसमें 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं। इट में पास द बिल विथ, अगर फास्ट एक हाउस में बिल पास हो गया देन सेकेंड हाउस को भेजा जाएगा। इट में पास द बिल विथ नो अमेंडमेंट, अगर उन्होंने पास कर दिया बिल को, कोई अमेंडमेंट उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया तो ये यहीं पे पास हो गया, फिर वो एक्ट बन जाएगा। और अगर सेकेंड हाउस कुछ अमेंडमेंट चाहता है कि उस बिल, अगर एक हाउस में वो पास हो गया फिर वो सेकेंड हाउस को भेजा गया, सेकेंड हाउस अगर चाहता है कि उसमें कुछ अमेंडमेंट किया जा सकता है तो फिर वो सजेस्ट करते हैं कि ये अमेंड होना चाहिए, फिर वो विदाउट पासिंग द बिल वो से रिटर्न कर देते हैं, ओरिजिनेटिंग हाउस को रिटर्न कर देते हैं। अगर ओरिजिनेटिंग हाउस वो जो अमेंडमेंट चाहता है सेकेंड हाउस, अगर वो उससे एग्री नहीं करते हैं तो वो बिल पास नहीं होगा। फिर इसके लिए क्या होता है, अगर दोनों हाउस में डिसएग्रीमेंट होता है देन द प्रेसिडेंट समन भेजते हैं फॉर जॉइंट सेशन के लिए। ठीक है, अगर दोनों हाउस रिजेक्ट कर देते हैं बिल को अमेंड तो वो प्रेसिडेंट समन भेजते हैं जॉइंट सेशन के लिए। इट में टेक नो एक्शन ऑन बिल इफ by keeping it laying on the table. In such case, if 6 months passes from the date of the reception of the bill, the president can summon the joint. अगर 6 month से ज़्यादा लंबा भी अगर खिंच गया एक हाउस, अगर कोई भी हमें ओरिजिनेटिंग हाउस ने भेज दिया सेकेंड हाउस को और सेकेंड हाउस कोई भी अमेंडमेंट नहीं भेजता है और कोई बिल ही के ऊपर डिस्कशन करके उस ओरिजिनेटिंग हाउस को कुछ सेंड नहीं करता है, इस केस में भी अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो प्रेसिडेंट उस टाइम भी एक सामान भेज दे सकते हैं जॉइंट सेशन के लिए। तो ये था ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है। ठीक है, फिर हम जानते हैं मनी बिल के बारे में। और मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है? एवरीबॉडी नोज दैट आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। ठीक है, डेफिनेशन, ये देखना डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आता है आर्टिकल 110 में। इट स्टेट्स दैट ए बिल इज डीम्ड टू बी ए मनी बिल इफ इट ओनली कंटेंट प्रोविजंस डीलिंग विथ ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये सब जो मैटर हम पढ़ेंगे अभी मनी बिल में क्या क्या आता है, अगर ये सब है तो वो उसको कहा जाएगा मनी बिल। ये याद रखना, ऑल मनी बिल कम्स अंडर फाइनेंशियल बिल बट ऑल फाइनेंशियल बिल नॉट कम्स अंडर मनी बिल। टैक्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें जैसे इम्पोज किया जाएगा और टैक्स बढ़ा जाएगा या और एबॉलिश किया जाएगा, रेमिशन होगा, ये सब आता है मनी बिल के अंदर। द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये भी मनी बिल के अंदर आता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में जो कि मनी विथड्रॉ होगा या उसमें डाला जाएगा, ये सब भी आता है मनी बिल के अंदर। ठीक है, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई मनी विथड्रॉ होगा तो वो आता है मनी बिल के अंदर। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितने भी काम होते हैं, जो अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आता है। डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर जिससे कि कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज किया जाएगा उसे निकाला जाएगा, ये आता है मनी बिल के अंदर, अभी मैंने पढ़ा। द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट कमिटी और इट्स ऑडिट, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड एंड पब्लिक अकाउंट कमिटी से रिलेटेड एंड द ऑडिट ऑफ द अकाउंट, ये सब आता है मनी बिल के अंडर। एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर्स, ये जो स्पेसिफाई किया गया है ऊपर जितने भी हमने पढ़ा है, टैक्स से क्या क्या पढ़ा है, टैक्स से रिलेटेड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड एंड पब्लिक अकाउंट कमिटी और जो ऑडिट होता है, ये सब आता है मनी बिल के अंदर। इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है लोकसभा के स्पीकर। When a money bill is transmitted to the Rajya Sabha for the recommendation and presented to the president for assent, the speaker endorses it as a money bill. जब वो राज्यसभा को एक बिल पास हो गया लोकसभा में, मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फिर वो राज्यसभा को भेजा जाएगा एंड द प्रेसिडेंट उसको आसन देते हैं। द स्पीकर उस टाइम वो डिक्लेयर करते हैं स्पीकर दैट इट्स ए मनी बिल। द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है स्पेशल को क्या क्या स्पेशल प्रोसीजर है फॉर मनी बिल को। ए मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही वो मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। और मनी बिल हमेशा एक गवर्नमेंट बिल होता है, इसको मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, ये कोई प्राइवेट मेंबर बिल नहीं है, कोई प्राइवेट मेंबर इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। आफ्टर ए मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा, इसको राज्यसभा को भेजा जा सकता है। तो राज्यसभा हैज रेस्ट्रिक्टेड पावर, मनी बिल में राज्यसभा के पास कम पावर होता है। विथ रिगार्ड टू द मनी बिल
इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड द बिल। राज्यसभा इसको ना रिजेक्ट कर सकता है ना अमेंड कर सकता है। इट ओनली मेक और खाली रिकमेंडेशन दे सकता है, एंड विद इन 14 days इट हैव्स टू रिटर्न टू द लोकसभा विथ और विदाउट रिकमेंडेशन। अगर वो रिकमेंडेशन देता भी है तो ये लोकसभा हैज़ द पावर वेदर दे विल एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन और नॉट। अगर राज्यसभा कोई रिकमेंडेशन देता है, ये लोकसभा के पास पावर होता है वेदर दे विल एक्सेप्ट और नॉट। इफ अगर लोकसभा उनका रिकमेंडेशन मानती है तो भी ठीक है, अगर नहीं मानती है तो ये ओरिजिनल फॉर्म में ही पास हो जाता है। और राज्यसभा को 14 days के अंदर ही उसको भेजना पड़ता है वेदर रिकमेंडेशन दे या ना दे। पर अगर 14 days के अंदर राज्यसभा ने रिटर्न नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली सोचा जाएगा कि मनी बिल पास हो गया इन राज्यसभा ऑल्सो। ओनली इन मनी बिल लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होता है, बट द इन अदर बिल्स इन ऑर्डिनरी बिल्स में दोनों हाउसेस के पास सेम पावर रहता है। फिर इसके बाद प्रेसिडेंट के पास वैसा है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द बिल और रिकॉन्सिडरेशन। क्या वो प्रेसिडेंट भी कंपलसरी उनको पास करना ही पड़ता है मनी बिल को, क्योंकि मनी बिल जब इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में वो पहले प्रेसिडेंट का एडवाइस लेते हैं, उनके परमिशन लेके ही उनको पेश करते हैं लोकसभा में। तो प्रेसिडेंट वो ऑटोमेटिकली इसको पास करते हैं। इसमें प्रेसिडेंट के पास भी पावर नहीं होता है दैट ही कैन रिजेक्ट इट। तो इस तरह से मनी बिल पास होता है। फिर फाइनेंशियल बिल क्या है? फाइनेंशियल बिल आर दोज बिल दैट डील विथ द फिजिकल मैटर्स लाइक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, ये सब आता है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल अब 3 kinds। मनी बिल हर मनी बिल फाइनेंशियल बिल के अंदर आता है, पर फाइनेंशियल बिल मनी बिल के अंदर नहीं आता। ये मैंने अभी बोला था। फाइनेंशियल बिल सेकंड का ये मनी बिल आर्टिकल 110 में आता है। फाइनेंशियल बिल 1 ये आर्टिकल 117(1) में आता है। एंड फाइनेंशियल बिल सेकंड जो होता है वो आर्टिकल 117(3) में आता है, क्लॉज 3। अब अभी हमने देखा मनी बिल ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फाइनेंशियल बिल 1 भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, पर उसके बाद वो दोनों हाउसेस के पावर होता है। ये उसके बाद ऑर्डिनरी बिल की तरह काम करता है, जैसे राज्यसभा भी उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और फाइनेंशियल बिल 2 ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सॉरी, फाइनेंशियल बिल सेकेंड में हमें प्रेसिडेंट की कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी उधर मनी बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल 1 हो गया, ये पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लिया जाता है फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर जॉइंट सेशन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि अगर एक बिल फास्ट एक हाउस में पास हो गया, दूसरा रिजेक्ट हो गया, दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट हुआ, उस टाइम पे प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बुला सकता है, इसके लिए सम्मन भेज सकते हैं। अगर कोई बिल 6 month से ज़्यादा पेंडिंग रह गया तो उसके लिए भी जॉइंट सेशन ला सकते हैं। जॉइंट सेशन आता है जॉइंट सेशन का आर्टिकल है आर्टिकल 108। जॉइंट सेशन को कौन लीड करता है? स्पीकर ही लीड करते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर। अगर वो एब्सेंट रहते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर रहते हैं, और डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट रह गए तो डेप्यूटी चेयरमैन, जो राज्यसभा के चेयरमैन के अंडर डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, वो लीड करते हैं। पर यहाँ पे चेयरमैन जॉइंट सेशन को लीड नहीं कर सकते। अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट रहेंगे तो कोई भी मेंबर, दूसरे मेंबर जो भी सिलेक्ट होंगे वो लीड करते हैं। पर ये याद रखना, जॉइंट सेशन में राज्यसभा के चेयरमैन उसको लीड नहीं कर सकते। इफ द लोकसभा इज डिजॉल्व बिफोर द प्रेसिडेंट नोटिफाई, जॉइंट सिटिंग होने से पहले अगर लोकसभा डिजॉल्व हो गया तो उसमें कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकता। The deadlock over a bill is resolved by the majority of the total members of both the house present and voting. The deadlock, अगर कोई डेडलॉक हो गया दोनों हाउसेस के बीच में तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। सिंस तो लोकसभा हैज लार्जर मेंबरशिप इट विल प्रिवेल, तो उसके पास ज़्यादा पावर होता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। नो फ्रेश अमेंडमेंट कैन बी मेड इन जॉइंट सिटिंग में कोई भी फ्रेश अमेंडमेंट नहीं होगा। अगर जैसे लोकसभा में उसके अंडर भी अमेंडमेंट हो सकता है, राज्यसभा में अगर सिंगल उनको भेजा जाएगा वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, पर जॉइंट सिटिंग में कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। नो जॉइंट सेशन कैन बी हेल्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होता। ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है और फाइनेंशियल बिल के लिए भी होता है, और मनी बिल के लिए भी तो जॉइंट सेशन की जरूरत नहीं होती, वो तो लोकसभा ही पास कर देते हैं। नो जॉइंट सेशन कैन बी हेल्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैसे पास होता है? ये बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट थ्रू स्पेशल मेजोरिटी ये पास होता है, ठीक है। द बिल मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड बाई एटलीस्ट
वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। अगर इसमें कोई स्टेट से इन्वॉल्व होगा, स्टेट्स के ऊपर होगा, तो स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल भी चाहिए। एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भी उसको पास करते हैं। ये याद रखना, इसमें मेंशन नहीं है पर याद रखना जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कोई भी जॉइंट सेशन नहीं होता है, ये बोथ हाउसेस में थ्रू स्पेशल मेजोरिटी पास होता है। अगर उसमें कोई सी स्टेट के ऊपर ये बिल आता है तो स्टेट लेजिस्लेचर का हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल भी चाहिए। ठीक है। Since 1950, the provisions regarding the joint sitting of the two houses has been किस only 3 टाइम ही joint sitting हुआ है since 1950। क्या हुए? डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960 एंड सेकेंड है बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977 में एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। इस केस में ही जॉइंट सेशन हुआ है। ठीक है। तो इससे हम बिल के बारे में पढ़े हैं, कैसे बिल्स पास होते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।